असली कारण समझ जाइए। जिंदगी के सच जानते हैं हुए यदि आप फिर भी उसी में पड़े रहते हो तो फिर आपको तंगी से कोई नहीं निकाल सकता। लेकिन आप चाहते हो अब तंग हाली से बाहर निकलो, दुखी जीवन से खुशहाल बनो, पीड़ित जीवन से आप आनंद पूर्वक जीवन जियो। अब चाहते हो कि आप भी एक ठाट बाट की ज़िंदगी हो, आपका भी ज़िंदगी में एक अमीरीपन हो, आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में आनंद हो, आप चाहते हो आपकी ज़िंदगी में प्रेम हो, तो आपको ये चाहना पड़ेगा, आपको चाहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप नफरत करोगे और वो आपसे आकर्षित होगा। आप नफरत करके विकर्षित करते हो, दूर फेंकते हो। मान लीजिए जब भी वो मुझसे मिलते हैं, हर साल मिलते हैं, हर साल वो तंगी का रोना रोते हैं, हर साल अपने माता पिता को घिनौने घिनौने गाली बकते हैं, अपने पत्नी को तंग करते हैं, अपने भाई इससे बिल्कुल नहीं बनता। 36 का आंकड़ा सदैव उनकी ज़बान पर भद्दी भद्दी और गंदी गंदी गालियां रहते हैं। खुद के जीवन पर इतने घिनौने गालियां बकते हैं, खुद अपने आप को इतने घृणित देखते हैं घृणा की नज़रों से कि नकारात्मक जीवन उनका पोर पोर में, रग रग में, ब्लड के एक एक बूंद में उसका जीवन में नकारात्मक गाली गलौज तमाम भरा पड़ा है। और मैं उनको करीब करीब 12-15 सालों से जान रहा हूँ। उनके जीवन में राय रत्ती भी सुख नहीं आया। यद्यपि भले बहुत भरा पूरा परिवार के साथ अच्छे लोगों के घर में जन्म लिया, अच्छे पूंजी के घर में जन्म लिया, लेकिन हुआ क्या? पूरी जिंदगी तंगहाली में गुजर रहा है। संकीर्ण सोच, संकीर्ण मानसिकता और जो उनकी सोचने के तरीका है वो उसको जीवन में तंगहाली से नहीं उबारता है मित्र। यद्यपि रोज कमाता है। वही मेरा एक दूसरा मित्र है जो बहुत गरीबी में जीवन उसको मिला। जब उसने पढ़ाई किया तो उनको पढ़ने लिखने के लिए लोग मदद करते थे। उनके घर परिवार के लोग रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे। कहा कि परिस्थिति आया होगा उसको बेचना पड़ गया होगा, उनके परिस्थिति आया होगा कि वो अमीर से गरीब हो गए होंगे। वो अपनी आज मजदूरी करते करते आज उसका पोजीशन जब मैं देखता हूँ 15 सालों में वो ज़मीन आसमान आ गया। उनके घर में धन है, दौलत है, हंसी है, खुशी है और उनके घर में जो वातावरण है, जो ग्रोथ है, जो विकास है, वो उनकी दृष्टिकोण, उनकी व्यापक सोच और अंदर से उसने आकर्षित किया। प्रेम को आकर्षित किया, धन्यवाद को आकर्षित किया, धन को आकर्षित किया, लोगों से मिलते जुलते हुए उसने बरबस उनको अपनी ओर आकर्षित किया। तो जब हम जिसके प्रति मेरा चाह होगा वो मेरी तरफ आकर्षित होगा। मैं किसी मित्र को गले लगाऊंगा, हंस के गले लगाऊंगा, तो कल मेरा मित्र फिर मुझसे मिलने के लिए उत्सुक होगा और मैं वही गले लगाते हुए अंदर ही अंदर कहूँगा हरामखोर है, ये कमीना है, ऐसा है, वैसा है, मुझे मदद नहीं करता है, मेरी हंसी करता है, तो कितना बड़ा आदमी हो गया है, तेरी भाग्य से मुझे जलन हो रहा है। अंदर ही अंदर मैं सोच रहा हूँ और छाती लगा रहा हूँ। तो मेरी बाहर का छाती लगाना कौड़ी काम करे, ढेले भर काम करे। मैं बड़ा हंस के मिल रहा हूँ, आइए आइए, वेलकम वेलकम, और अंदर से जहर भरा हुआ है, कितना ये आदमी कमीना है यार, इसके पास इतना धन है यार, इसका सौभाग्य इतना है यार, इनका ऐसा इतना है यार, इनका ऐसा इतना है यार, कहीं से मुंह लूट लिया होगा यार, कहीं से खसूट लिया होगा यार, भ्रष्टाचारी नंबर 1 का है यार, ये पैसा ऐसे ही थोड़ी हो सकता है, देखो मैं कितना कमाता हूँ, मेरे पास नहीं रहता है। यानी आप कंपेयर करते हैं, जलते 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 आग में जल रहा है, वो आग आपको भीतर से जला रहा है, आपके नसीब को जला रहा है, आपके सौभाग्य को जला रहा है और आप तंगहाली में जीवन जी रहे हो। तो तंगहाली में आप किसी के ऊपर जब उंगली उठा रहे हो तो जरा आप अपनी तरफ देखो कि आपकी नकारात्मक सोच आपकी कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। दुनिया में पड़ोसी, कोई भी दुश्मन आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना आपका खुद का अपना सोच और विचार आपको नुकसान पहुंचाता है। दुनिया की कोई औकात नहीं है कि आपको पद दलित कर सके, आपको नीचे उतार सके, आपको घटिया बना सके, आपको कमजोर बना सके, आपको आलसी बना सके, आपको जलनखोर बना सके, आपको हरामी बना सके, आपको कमीना बना सके, आपको कुत्ता बना सके। सिर्फ आप और आप उसके लिए जिम्मेदार होते हो, क्योंकि आपकी सोच, आपकी दिमाग और आपकी चाहत जिस दिशा में चलेगा मित्र, आप वही बनते हुए चले जाते हो। तो जिस दिन आप तंगहाली में रहते हुए भी आप यदि खुशहाली की कामना करेंगे, शुक्रिया भाव से भरेंगे, ईश्वर ने आपको जन्म दिया, 2 हाथ दिए, पैर दिए, कान दिए, नाक दिए, स्वास्थ्य दिया, शरीर दिया, यह वातावरण दिया, धरती दिया, बुद्धि दिया, और आपको क्या चाहिए? तो आप यदि जो है उसकी तो कीमत समझो। समय है, सांस है, आपको सांसें दी, समय दिया,
अब उसी की बेकदरी करते हो, उसी के कदर दान नहीं हो और सोचते हो तंगहाली से आपका जीवन गुजर बेहतर हो जाएगा। तो मेरे मित्र निकलिए, आप अपनी उस सोच की अंधी गुफा से बाहर निकलिए। आपके भीतर में एक घुंघू मुट्ठ मारता हुआ बैठा है, एक बारूद के ढेर में, जो विचार का बारूद है, जो अंदर में आत्मघात का बारूद है, जो अंदर में एक ऐसे घुंघू आपने पा रखा है जो मुट्ठ मारते हुए बैठा हुआ है। वो आपके अंदर का जो वासना है, कामना है, ये देखने का तरीका है, वो जरा बदलिए, उसको जरा सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए। जब आप अपने घर में अपनी माँ को प्रेम से मम्मी कहते हो तो कैसे आपकी मम्मी दुलार से भर जाता है और आपको वो खाना चीज़ वो बना के दे देता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। जब कभी आप अपने पत्नी से प्रेम से बात करते हो तो कितना जीवन भर का दुख भुला करके वो आपके से हंसी कर लेता है। जब आप अपने बच्चे से जब प्रेम से मिलते हो तो किस तरह इतना सुकून से भर जाते हो। मित्रों, वो जो सुकून है, जो शांति, जो प्रेम है, उसे यदि आप आनंद में जीवन में बना के रखोगे, अपने काम के प्रति बनाकर रखोगे, अपनी मेहनत के प्रति बनाकर रखोगे, लोगों से मिलोगे, आपको किसी से मतलब नहीं है, लेकिन उस आदमी से आप बेवजह आप उसको गाली देने लगते हो। वो फला आदमी इतना अमीर हो गया, वो जरूर नंबर 2 के काम से अमीर हुआ होगा, वो बेईमान होगा, वो कमीना होगा, वगैरह वगैरह। अब उससे आपका कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपने उसको गाली दे करके अपनी ओर लौटा लिया। वो सारा गाली लौट के आपकी ओर आ गया और आप फिर तंगहाली में रहे। मित्र, तो जीवन के सच समझिए कि जो आप चाहते हैं वो चाह अंदर से हो, प्रकट हो। इस अंतरिक्ष को मुक्त करो, वो फिर लौट के आएगा और तंगहाली से तुम बाहर निकलोगे। तुम्हारा भी जीवन सुखमय होगा, तुम्हारा भी जीवन आनंदमय होगा। लेकिन जीवन की शैली को बदलिए, सोच की डायरेक्शन को बदलिए, देखने के तरीका को बदलिए, जीने के तरीका को बदलिए। जिस क्षण आप जीने के तरीका बदलते हैं, जिस क्षण सोच के तरीका बदलते हैं, जिस क्षण अपने दृष्टिकोण को बदलते हैं मित्र, उसी समय से आपके तंगहाली दूर होता हुआ चला जाता है। जरा सोचिए, यदि आप तंगहाली में जीवन जी रहे हैं तो अपना मूल्यांकन कीजिए, आकलन कीजिए, परीक्षण कीजिए और जीवन को नए सिरे से परिभाषित कीजिए, नए जीवन जीने की शुरुआत कीजिए। जरूर आपका जीवन खुशहाल होगा। तब अपने को रिलैक्स माइंड करते हुए दुनिया के उन लोगों को मुंहतोड़ जवाब दीजिए जो आपको ये कहता है कि आपसे ये हो न सकेगा, आपका यह ड्रीम आप पा न सकोगे, आप में ये कुवत नहीं है, आप में ये औकात नहीं है, तुम लूजर हो, तुमसे हो ही नहीं सकता। ऐसे जो भी व्यक्ति बोलते हैं मित्रों, उसको मुंहतोड़ जवाब देना, लेकिन मुंह को तोड़ के जवाब मत देना। हिंसा से बचना, मारपीट से बचना, क्रोध से बचना, आक्रोश से बचना। आप दुनियादारी के चक्करों में आकर के अपनी मनोविज्ञान को बचा के रखना, अपनी सकारात्मक ऊर्जा बचा के रखना और चैलेंज एक्सेप्ट करना कि हाँ, मैं अपना ड्रीम पूरा कर सकता हूँ, मेरा मनोविज्ञान इतना कमजोर नहीं, मैं इतना कमजोर नहीं हूं। अपने को भरिए शक्ति से। मित्र, इस दुनिया में उसी का कदर है जो अपनी पावर खुद पहचानता है। असली मित्रों, 24 बार मैंने गहरी सांसें ली और चुपचाप बैठ गया। चुपचाप अंतर मन में सोचता रहा कि मैं क्यों कमजोर हूं, मैं क्यों नकारात्मकता से भरा हूं, मैं क्यों निगेटिवपन से भरा हूं। लोगों के कहने से क्या होगा, ये तुमसे नहीं हो सकेगा, कहने वाले मुझे बर्बाद नहीं कर रहे हैं। मेरा भीतर का भय, ये मेरा भीतर का भय, मेरा भीतर का कमजोरी, मेरा भीतर का डरपोक, मेरा भीतर का आलसी, मेरे भीतर का ये निकम्मापन मुझे कमजोर कर रहा है। ईश्वर ने मुझको वन पीस बनाया है, वन पीस बनाया है। मैं भी अद्भुत हूं, मेरे अंदर भी वो देव शक्तियां हैं, मेरे अंदर भी वो अद्भुत गुण है, मेरे अंदर भी वो सृजन का गुण है, मेरे अंदर भी वो एक रचनाकार है। मित्रों, फिर मैं उस दिन से जब शुरू किया, अपनी कलम उठाया, साहित्य का लेखन किया, ब्रश उठाया, पेंटिंग किया, दौड़ लगाया, कई किलोमीटर दौड़ दिया, साइकिल यात्रा की, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आ गया। मैं वह पतला दुबला सा दिखने वाला व्यक्ति, काय कलेवर तो अभी वही है, लेकिन मेरे अंदर में पूरी कायाकल्प हो गया। मेरे अंदर में जो भी नकारात्मक चीजें थी, मैंने मुंह तोड़ जवाब दिया। मित्रों, आप मेरे युवा साथी हो, ईश्वर ने आपको अद्भुत और दैवी गुणों से संपन्न रखा है। एक बार पहचानो,
एक बार जागो, एक बार जागे हुए ध्यान से देखो, एक बार अपने अंदर की इस पावर को याद कीजिए, एक बार अपने श्रम शक्ति को जगाइए, एक बार अपने ईमान को जगाइए, एक बार अपने अद्भुत गुण को जगाइए, एक बार अपने को सृजन में लगा दीजिए, एक बार आप चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। लग जाइए, लग जाइए, लग जाइए। हर चैलेंज आपके लिए बना है। आपको वो अवसर चुके ना, आपका वो अवसर चुके ना। एक बार आप जिम्मेदारी निभाना सीखिए, एक बार आप ड्रीम देखिए, उस ड्रीम को प्राप्त करने के लिए लगा दीजिए जी जान। ऐसे भी तो क्या है आपकी जिंदगी मित्र, ऐसे भी तो कोई मूल्य नहीं है। लेकिन आपका ड्रीम पूरा हो गया तो तब तो आप अमूल्य हो गए। ऐसे भी जिंदगी में क्या रखा है? एक राख है, राख के ढेरी है। ये 5 तत्व से बना शरीर है। इस शरीर का क्या है? इस शरीर का क्या मोल है? इस शरीर तो उसकी चेतना से चलती है, उसकी चेतना के भी क्या मोल है? वो चेतना तो परम चेतना से चलती है। एक बार आप मूल में पहुंचिए, रूट में पहुंचिए, जड़ में पहुंचिए, अपने भीतर की जागृति तो लाइए मित्र। और जो व्यक्ति आपसे ये कहता है आपसे ये ना हो सकेगा, उसे चैलेंज करो। मैं अपना ये ड्रीम पूरा करके आपको मुंह तोड़ जवाब दूंगा। मित्रों, आप यह जवाब दे सकते हो, बशर्ते आप जाग जाओ, होश से भर जाओ, अपनी शक्ति पहचान लो। यह अग्नि मंत्र है मित्र। एक बार आप इसे धारण करेंगे, जीवन के सारे मैले कुचैले और लुजरपन राख हो जाएगा, जल जाएगा। बचेगा आपका अंदर का हीरा, बचेगा आपके अंदर का स्वर्ण, बचेगा आपके अंदर का कनक, बचेगा आपके अंदर का सुगंधी, बचेगा आपके अंदर का अमरता, बचेगी आपके अंदर का मृत्युंजय। डर किस बात का? अभय बनो, निर्भय बनो। अभय बनते ही जिंदगी में खिलावट आती है, जिंदगी कहती है वाह मजा आ गया। मित्रों, फिर कभी किसी दिन अपने अग्नि मंत्रों के साथ हम आएंगे। तब तक के लिए गुरु जी को इजाजत।